हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल निखिल मॉनिटर पर। कल के वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक किया था। आज के वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं कि यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी गई है तो लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग है, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका ये फर्स्ट फोकस और ये सेकेंड फोकस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फोकस की डबल लेंथ को 2f1 से और सेकेंड फोकस की डबल लेंथ को 2f से शो करते थे। तो देखिए अगर हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं 2f1 पर, इसका मतलब 2f पर, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा 2f2 पर। इसका मतलब कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसी के सेम डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2f पर। ओके, चलिए समझ में आया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2d दी गई है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए हमने कल आपको फार्मूला बताया था कि P = 1/f। ठीक है, 1/f। ये कब है, जब फोकल लेंथ मीटर में है। और सेकेंड फार्मूला क्या था, सेकेंड फार्मूला P = 1/f मल्टीप्लाइड बाई 100 जब ये सेंटीमीटर में। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया है दिया है लेंस की क्षमता, मतलब पावर ऑफ लेंस 2d और ये 100/f। तो f की वैल्यू हो जाएगी 100/2 मतलब 50। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50। ठीक है, क्या हो जाएगा 50। ओके, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी कितनी दी गई है। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता, एक मैं आपको अभी चार्ट बनवा दे रहा हूँ, एक तरफ है पावर, एक तरफ है फोकस दूरी। अगर पावर 1 है तो फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर, अगर पावर 2 है तो फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, अगर पावर 4 है तो ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, अगर पावर 5 है तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसको आप याद कर लीजिएगा और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए तो हमारे पास फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो क्षमता कितनी हो जाएगी 20 के सामने आप क्या दिख रहा है 5, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया था कि आपको यहाँ पे बताया नहीं कि कौन सा लेंस है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा लेंस जो बनेगा वो हो जाएगा कॉनकेव। क्या बनेगा, कॉनकेव मतलब अवतल। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 5D, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी। तो फिर वही क्वेश्चन सेम आ गया, P = 1/f। इस बार कितना दिया है, फोकस दूरी कितना दिया है 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये, तो फोकस दूरी तो P = 1/2, तो P = 0.5 डायोप्टर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या बनेगा प्लस 0.5D बनेगा, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या आ रहा है कि एक आपतन कोण कितना दिया है, I = बताया था I = कितना दिया 42 डिग्री, और अपवर्तन कोण कितना दिया है 30 डिग्री, मतलब R की वैल्यू क्या हो गई, R की वैल्यू 30 हो गई। ठीक है, तो बोला है कि तब अपवर्तित किरण कितना विचलित होती है। तो देखिए सबसे पहले ये कोई लाइट है जो इंसिडेंट हुई कितने एंगल पर 42 पर, इसके बाद ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है 30 का, तो अपने ये पाथ से कुछ डेविएट हुई है, इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, ये इसको लेट कर लिए थीटा, तो क्या बनेगा ये टोटल कितना है 42। अगर हम इसको पूरा ड्रा करेंगे यहाँ से तो ये
ये मतलब 30 प्लस थीटा कितना होना चाहिए 42, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 42 माइनस 30, थीटा इक्वल टू 12 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या 12 डिग्री का विचलन होगा। ध्यान से क्वेश्चन देखते चलिए, और जो भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर टॉपिक आपको इसमें न समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किसके लिए होता है। तो कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम किसके लिए होगा, बैगनी के लिए। जिस रंग का विचलन, विचलन मतलब डेविएशन ज़्यादा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो कैसे लिखते थे, हमने आपको बताया था वायु के सापेक्ष, तो जो सापेक्ष में होता है उसको पीछे लिखते हैं और जिसका निकालते हैं उसको आगे। तो वायु के सापेक्ष कांच, कांच मतलब ग्लास, GNA कितना दिया है 3/2। उसके बाद वायु में प्रकाश की चाल मतलब C 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये दिया है। उसके बाद पूछ रहा है कांच में प्रकाश की चाल। चलिए तो ये हमने बताया N = C/V, ठीक है। तो N का मान है 3/2 और C का मान है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड अपान V। 3 से 3 कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी। क्या कॉन्सेप्ट है इसका, कॉन्सेप्ट यही है कि अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की चाल, किसमें, निर्वात में। ये कॉन्सेप्ट है अपान प्रकाश की चाल माध्यम में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया था, यहाँ पे अपवर्तनांक दिया था 3/2 और प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और माध्यम में पूछ रहा था, ठीक है। समझ में आया। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की, तो क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये है आपके पास बाउंड्री ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या बोला है कि कोई प्रकाश किरण, ठीक है, देखिए यही जो लाइन है, यही दो मीडियम जो दिए गए, माध्यम फर्स्ट और ये माध्यम सेकंड को अलग कर रही है। तो अगर कोई लाइट इस नॉर्मल पर पड़े, मतलब सीधा इस पर आए, ठीक, तो ये सीधा निकल जाएगी। तो बताइएगा इनके बीच और नॉर्मल के बीच एंगल कितना बना है, 0 डिग्री का, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। या आप ऐसे कर सकते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। इसलिए यहाँ भी सेम कंडीशन वही है कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर कोइंसाइड है, इसलिए यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। देखिए क्या बोला है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब GNA कितना दिया है 3/2 और पूछा क्या है ANG। तो क्या करिए इसका उल्टा करिए तो हो जाएगा 2/3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 2/3 हो जाएगा। इसको मैंने आपको पढ़ाया है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। कैसे कोई लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है
तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। तो उसके बाद अगर हम उसको रिवर्स कर दें, अगर लाइट को पहले मीडियम से ना भेजकर दूसरे मीडियम से पहले मीडियम भेजेंगे तो ये हो जाएगा इसका रिवर्स करने पर, अगर GNA 3/2 है तो ANG हो जाएगा 2/3। क्लियर? चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, किसी वस्तु का तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। क्या क्या दिया है आपको? दिया है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी क्या है? u। कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। तो पूछा है वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। देखिए ये क्वेश्चन आपके लीनियर मैग्निफिकेशन आपसे पूछ दिया है, V/U=I/O। तो V की वैल्यू कितना है? 30, U की वैल्यू कितना है? 10, तो हो जाएगा I/O, तो क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 3। और 3 आपको पता है कि 1 से बड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 से अधिक। तो जो अनुपात आएगा वह 1 से अधिक आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, क्वेश्चन नंबर 26 की, तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब तभी बनता है जब कौन सा हो? अगर हमारे पास दर्पण हो, कौन सा दर्पण हो? दर्पण होना चाहिए अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है, और ऑप्शन में लेंस तो नहीं है ना, अवतल लेंस दिया है, तो अवतल लेंस हमेशा छोटा बनता है, इसलिए गलत है। अगर मान लीजिए यहीं पर आपके पास एक और होता, क्या है? मान लीजिए डी ऑप्शन अगर यहाँ पे देता उत्तल लेंस, तो क्या करते हैं यहाँ पर? उत्तल लेंस होता, तो यहाँ पे क्या करते हैं? सेम क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन 2 हो जाता, एक अवतल होता था दर्पण और उत्तल लेंस हो जाता। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में था नहीं, इसलिए केवल हमारा एक ही बनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में से घुमा के पूछ दिया तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा बनता है, उसी प्रकार से उत्तल लेंस में भी आभासी और बड़ा बनता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितना दूर बन सकता है? तो उत्तल दर्पण में सबसे अधिक जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? फोकस पर। कहाँ बनता है? फोकस पर। तो इसकी फोकस दूरी कितनी गई है? 15 सेंटीमीटर। तो अधिक से अधिक कहाँ बन सकता है? 15 सेंटीमीटर पर, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, अभी बताए थे ना कि अगर लेंस उत्तल है तो उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव आती है, अगर लेंस आपके पास अवतल है तो उसका होता है नेगेटिव आती है। अब देखिए ये भी बताया था कि जब 100 होता है तो 1 होता है, जब 50 होता है तो 2 होता है। तो कितना दिया गया है? 50 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जाएगा प्लस का 2D। क्या हो जाएगा? प्लस का 2D। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, तो इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो कितना है फोकस दूरी? फोकस दूरी इसकी दी गई है, कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 पे क्या आता था? 5 डायोप्टर, तो जाएगा 5 डायोप्टर। अब कौन सा होगा? देखिए माइनस का कि प्लस का, तो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। उत्तल के लिए क्या बताया था? पॉजिटिव, इसलिए प्लस 5D। अच्छा, कितना हो गया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5D दी गई है, तो इसकी फोकस दूरी 5D क्या होता था? 20, तो इसलिए जाएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ लोग
उत्तल लेंस, इसलिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक की है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 के आगे करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।